दोस्तों चाय के साथ जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग वो है मट्ठी। और आज हम ये रेसिपी लेकर आए हैं कि आप भी अपने घर में आसानी से मट्ठी कैसे बनाएं और चाय के साथ कैसे मज़ा लें। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें लेना है यहाँ पर मैदा, आटा, जो भी है आपके पास। मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये आधा मैदा है और आधा गेहूँ का आटा है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन है। तो ये देखिए, और अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रैश करेंगे हाथों से और फिर से हम डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नमक होना चाहिए। और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, अजवाइन नमक को आटे में। साथ ही हम इसमें डालेंगे, ये छोटा चम्मच है तो 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देते हैं। आपके पास घी, ऑयल जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। और तेल को हम थोड़ा सा आटे के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मुट्ठी बनने लगे या हमें पूड़ियाँ या खस्ता तो बनाना नहीं है, हमें कुरकुरी बनानी है। तो बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार करेंगे। डो जितना टाइट होगा ना, आपकी जो खस्ता है, ये मट्ठी है, उतनी बढ़िया टाइट और कुरकुरी बनेंगी। तो इसमें ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं तैयार करना है। तो ये देखिए, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका डो तैयार करें। ये देखिए इस तरह से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आटा जो है वो डो सॉफ्ट होना चाहिए। तो अच्छा से ये बस इकट्ठा हो जाए, डो तैयार हो जाए। और इसको बहुत देर हमें नहीं गूंदना है, बस हमें आटा को समेट कर सीधा इकट्ठा डो तैयार करके रख देना है। तो ये देखिए आटा गूंद के तैयार हो गया है, कितनी जल्दी तैयार हुआ है। और इसे हम 4 से 5 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें लपेट देते हैं तो आटा जो है वो सूखेगा नहीं। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आटा भी सेट हो गया है। ये देखिए, जो मैंने इसमें नमक ऐड करते हैं हम लोग और इसमें अजवाइन ऐड करते हैं तो उसका भी फ्लेवर आटा में चढ़ जाता है। इस तरह से हमने डो को 2 भाग बना लिया है और इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। बराबर शेप के हम दोनों रोल बना लेते हैं। इससे जो है वो मट्ठी काटने में साइज में बराबर रहेंगी। जब हम उनको काटेंगे तो उनकी साइज भी बराबर रहेंगी। तो मट्ठी भी हमारी एक जैसे सेम दिखती हैं, ना तो कोई छोटी दिखती है और ना ही कोई बड़ी दिखती है। तो इसलिए हमें दोनों को इस तरह से रोल कर लेना है बराबर बराबर शेप में। और जब हम इनका लोई बनाए दोनों का ना, तो वो भी मतलब बराबर होना चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए और ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी बेल सेक सकते हैं, जैसे भी आपको चाहे। और इसी तरह हम जैसे नमक पारे बनाते हैं दोस्तों, तो इसी डो से हम नमक पारे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब नमकीन मट्ठी होती है तो ऐसे ही बनती हैं। उनका जो डो होता है तो वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिया है एक नाइफ़ और इस नाइफ़ से हम बराबर शेप की दोनों मतलब रोल से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, और इनको बनाना दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं और बहुत कम सामान में फटाफट। तो इस तरह से हम जब भी चाय वाय बनाते हैं या कोई मेहमान आता है, कुछ भी नहीं होता है, तो कम से कम ये चीज़ें पड़ी होती है तो हम चाय के साथ दे सकते हैं। और ये मतलब बाकी चीज़ों से भी बहुत टेस्टी लगती हैं, नमकीन होती हैं। तो इन्हें आप ज़रूर बना कर रखिए अपने घर में, क्योंकि अपने को भी बहुत पसंद आती है, साथ ही हम मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम ये सारी जो पूड़ियाँ हैं, ये जो लोई हमने बनाया है, ये सारी एक साइज की हैं। और आप एक साइज की ही इन्हें बेलें, ना तो ज़्यादा कोई बड़ी करें और ना ही बहुत छोटी। इस तरह से हमें बेल लेना है। तो ये देखिए पूड़ी बेल के तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत पतली भी नहीं है और ना ही ये बहुत मोटी है। मट्ठी जो होती है वो फूली फूली नहीं होती हैं, तो हमें इसमें छेद कर देना है। इससे जब आप इनको फ्राई करोगे तो वो फूलेंगी नहीं और ये बढ़िया सा कुरकुरी बनेंगी। तो ये देखिए हमने एक बना लिया है और दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरह बना लेते हैं। तो इसी तरह से आप अपने घर में बनाइए, बिल्कुल मार्केट जैसे, बाज़ार जैसे। तो आपको भी बाज़ार से लेना नहीं पड़ेगा और हर समय आपके घर में इस तरह की मट्ठी बनी रहेंगी। तो दूसरी मट्ठी भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है और सेम उसी तरह हमें इस चम्मच से छेद कर देना है। आप कोई भी चम्मच हो कांटे का, लेकिन जो बेस्ट है ये इसे आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें कहीं कहीं छेद कर देना है। और बस दूसरी भी हमारी मट्ठी बन के तैयार हो गई है। और बाकी भी जो हमारे ये लोइयाँ रखी हुई हैं, बाकी मट्ठी के भी हम बना लेते हैं। तो तीसरी मट्ठी बन के तैयार हो गई है।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारे लोइयाँ की मट्ठी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये सभी सेम है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जब हम बेलेंगे बहुत मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए तेल भी यहाँ पर गरम है, मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, तो जो पहले हमें हाई फ्लेम पे रख लेना है, फिर हम जब पूरी डालेंगे तो फिर गैस की जो फ्लेम होगी हम उसे मीडियम कर देंगे। इससे जो मट्ठी हैं वो अच्छे से पक जाएंगी और कुरकुरी खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए इस तरह से अगर हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे तो ये क्या होगा कि अंदर तक नहीं सेकेंगी और ऊपर ऊपर से जल जाएंगी। तो ये याद रखना है। और इसी तरह हम इन्हें अलटाते पलटाते सेक लेना है। तो ये देखिए हमने चम्मच से छेद किया था तो ये फूली नहीं है और इससे ये कुरकुरी बन जाएंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने तो बनाया था तो हमारे घर में जो है ये 2 दिन में ही ख़त्म होगी और सबको बहुत पसंद आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते, क्योंकि मेरे घर में ही इस मट्ठी को सभी ने बहुत पसंद किया था और वो 2 दिन में ही ये मट्ठियाँ ख़त्म होगी। मतलब बड़े तो पसंद ही करते लेकिन साथ ही बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और जब उन्हें कुछ दिखता नहीं है ना तो बोलते मम्मी मट्ठी दे दो, ऐसे ही वो खा लेते बिना चाय की, ये इतनी टेस्टी बनती। तो ये देखिए सारी मट्ठी हमने सेम इसी तरह बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी खस्तेदार बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए आपको लगी ना बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम कुरकुरीदार। तो बस आप भी अपने घर पर बनाइए और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।